स्टूडेंट्स, मैं अनुराग शर्मा। तो आज से हम आपकी फ़िज़िक्स क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। फिज़िक्स में जो हमारा पहला टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है, मीन्स हमारे चैप्टर का जो नाम है वह हमारा है क्या, गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। ये हमारे चैप्टर का नाम है। हाँ देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ पहले आप कॉपी और पेन अपने पास रख लीजिए। फिर मैं जिन चीज़ों को सर्कल में करूँगा आप उनको नोट्स में अपने ऐड करते चलिएगा, ताकि आपको बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। और सेकंड बात क्या होगी, आपको करना क्या होगा, इस वीडियो में हम मात्र इम्पॉर्टेंट हेडिंग मीन्स जो हमारी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते होंगे हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंस नहीं होंगे उनको हम नहीं चेक करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान देते हैं, जो हमारी पहली हेडिंग आती है वो कौन सी हमारी है, चुंबकीय क्षेत्र की संकल्पना, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो प्लीज़ अब सिंपल, ये वैसे एग्ज़ाम में तो आता नहीं है ये हेडिंग, लेकिन बहुत जनरल है, आप समझने की कोशिश करिएगा। सिंपल वे में हम जिस भी फील्ड में रहते हैं वो हमारा वही क्षेत्र कहलाएगा। फॉर एग्जांपल की हम बात करें, अगर जहाँ हम विद्युत में पड़े हुए हैं, मीन्स अगर जहाँ हम विद्युत का अनुभव कर रहे हैं तो हमारा समझ लीजिएगा वो हमारा विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। अगर जहाँ हम किसी भी क्षेत्र में चुंबक का अनुभव करते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबक की कुछ प्रॉपर्टी क्या होती है कि चुंबक को हम घुमा कर छोड़ दें तो हमेशा उत्तर दक्षिण मीन्स नॉर्थ और साउथ, आपको फिगर में दिख रहा होगा, नॉर्थ और साउथ की दिशा में क्या होता है, हमेशा ठहरता है। अगर जहाँ मान लीजिए हमको किताब की डेफिनेशन चेक करनी है तो ध्यान दीजिएगा, आपको अगर नोट्स के लिए देखना है तो आपको बनाना क्या होगा, यही चीज़ जो मैंने सर्कल में किया हुआ है। मीन्स किसी चुंबकीय क्षेत्र के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय सुई पर एक बल आघूर्ण आरोपित होता है, जिसके कारण वह घूमकर एक निश्चित दिशा में ठहरती है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। तो बस आपको अपने नोट्स में इतने नोट डाउन करने हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऑस्टेड का प्रयोग ये हमारे एग्जाम दृष्टि से इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इस पर हम बहुत ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तीसरी हमारी हेडिंग क्या आती है, धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, इसी को हम बोलते हैं बायो सेवर्ट नियम। ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा परीक्षा की दृष्टि से, और ये हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है और इंटर के लिए भी इम्पोर्टेंस रखता है। तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब आपको अपने नोट्स में देखिए ऐड क्या करना है। वैसे थ्योरी बहुत ज़्यादा डेरिवेशन में रखी नहीं जाती है, फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप देखिए कि आपको इसमें से लिखना होगा। आपको यहीं से स्टार्ट करना है। फ्रांस मीन्स फ्रांस के वैज्ञानिक बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 में मतलब 1820 में विभिन्न धारावाही चालकों द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए अनेक प्रयोग किए। अब इसके आगे मैं एक लाइन बोल रहा हूँ, इसको आपको ध्यान देना है। चलिए मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ, चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी निम्न बातों पर निर्भर करता है। मीन्स इन सब के बाद आपको एक लाइन ऐड करनी है अपने नोट्स में, चुंबकीय क्षेत्र भी निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। तो हमारी पहली बात कौन सी होगी, हमारी पहली बात है डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई। डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई मीन्स चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए फिगर आपके सामने छपा हुआ है। तो अगर हम फिगर की बात कर लें तो ये हमारा बीच वाली जो लाइन है वो हमारे धारावाही चालक है। इसके अलावा दो हमारे क्या बने हुए हैं, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं, अब आपको शायद ठीक ठाक दिखेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये बीच वाली लाइन जो हमारी क्या धारावाही चालक है। इसके अलावा हमारे पास ये क्या दिखाए गए हैं, हाँ तो देखते हैं। इसके अलावा आपको दिख रहा होगा फिगर में डेल्टा एल, क्या दिख रहा होगा, फिगर में लिखा गया है डेल्टा एल। अब ध्यान, डेल्टा एल क्या है, पूरा धारावाही चालक है, ये एक छोटे से अवयव खंड की लंबाई है। आपको पता होगा, सीधी सी बात है भाई,
एल क्या होती है, हमारी लंबाई होती है, तो डेल्टा एल का मतलब क्या, उससे छोटा होगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अवयव खंड की लंबाई हो जाएगी। इसके अलावा अगर हम थीटा की बात करें, थीटा आपको भाई जाहिर सी बात समझ में आती है, थीटा हमारा एंगल होगा, मीन्स कोण होगा। इसके अलावा एक पॉइंट मेरे पास और है, आर की हम बात कर रहे हैं। किसकी हम बात कर रहे हैं, आर। आर क्या है, धारावाही चालक से बिंदु पी के बीच की दूरी है। देखिए मैं इसको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप कम से कम सबके बारे में जानते रहेंगे, आप थ्योरी अपने मन से भी लिख पाएंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। हमारे पास पहला पॉइंट क्या लिखा गया था, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल आई, मीन्स चुंबकीय क्षेत्र धारावाही चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ, चुंबकीय क्षेत्र चालक में बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। ऐसे पॉइंट नंबर 2 देखते हैं, क्या लिखा गया, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल डेल्टा एल। तो इसमें बताइए क्या लिखेंगे आप, चुंबकीय क्षेत्र चालक के अवयव खंड की, चालक के अवयव खंड की लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। पॉइंट नंबर 3 की हम बात करें तो क्या लिखा गया, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल साइन थीटा, मीन्स आप बताइए क्या बोलोगे, चुंबकीय क्षेत्र कोण की ज्या, साइन आपकी ज्या होती है, कॉस आपकी कोज्या होती है, टैन आपकी अस्पज्या होती है। तो यहाँ पे हमारा साइन लिखा गया, तो आप क्या बोलोगे, चुंबकीय क्षेत्र कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। आइए चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट हमारा क्या लिखा गया, डेल्टा बी प्रोपोर्शनल 1/, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्या है ये, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मीन्स डेल्टा बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r², मीन्स आप बोलोगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र, अब थोड़ा समझिएगा, आर क्या था, चालक, आर क्या थी, ध्यान दीजिए फिगर में देख लीजिएगा। अगर हम फिगर की बात करें, फिगर हमारे पास ये है, तो आर क्या है, चालक और बिंदु पी के बीच की दूरी। तो आप बोलोगे क्या, चुंबकीय क्षेत्र बी, चुंबकीय क्षेत्र बी चालक और बिंदु पी के बीच की दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको इसमें 4 पॉइंट्स देखने हैं। आइए देखिए, मैंने साफ साफ आपके सामने लिखा भी है, समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर। तो ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड सारी चीज़ें हमारी इक्वल है, मीन्स डेल्टा भी हमारा वैसे लिखा जाएगा, और जो हमारे नॉमिनेटर मीन्स अंश वाले जितनी चीज़ें उनको हमने अंश में रखा हुआ, जो हमारे हर वाली हर मतलब डिनोमिनेटर जो है वो हमको वो उसको हमने क्या किया हुआ, नीचे लिख दिया हुआ है। शायद यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, आप क्लास 10 से पढ़ते चले आ रहे हैं, 9th या 10th में भी आपने पढ़ा होगा, अगर प्रोपोर्शनल हटता है कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जाता है, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, प्रोपोर्शनल हटाने के बाद हमने कांस्टेंट क्या लगा दिया, के, हमने क्या लगा दिया, कांस्टेंट के। देखिए मैंने यहाँ लिखा भी है, जहाँ के की वैल्यू हमारे पास क्या है, μ/4π, इसकी वैल्यू क्या होती है, 10⁻⁻⁷। अब यहाँ थोड़ा समझ लीजिए, μ0 क्या है, निर्वात अथवा वायु की चुंबकशीलता। अगर जहाँ अप साइलेंट 0 होता तो उसको क्या बोलते हैं हम, निर्वात अथवा वायु की वैद्युतशीलता। यही दोनों में डिफरेंस है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ तो देखिए मैंने क्या किया हुआ, के एग्जाम मैंने क्या लिख दिया, μ0/4π रख दिया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल डेरिवेशन हो जाएगा, मीन्स ये हमारा क्या है, बायो सेवर्ट के नियम का डेरिवेशन होगा। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली हेडिंग क्या आती है, μ0 का मात्रक तथा विमा। हमें क्या निकालने, μ0 का मात्रक तथा विमा। तो विद द हेल्प ऑफ एबव इक्वेशन, मीन्स ऊपर इक्वेशन की सहायता से, ऊपरी समीकरण की सहायता से हमने क्या किया हुआ है, यहाँ से हमने निकाल लिया, क्या यहाँ से हमने निकाला हुआ μ0/4π की वैल्यू। तो आपको पता होगी हमने क्या किया, μ0/4π वैल्यू निकाला हो, जो इधर मल्टीप्लाई में सब डिवाइड में चले आएंगे, मीन्स जो भाग में पड़े हुए गुणे में चले जाएंगे, जो गुणे में कहाँ चले आएंगे, भाग में आ जाएंगे। तो शायद इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, हमें करना क्या है, हमें यहाँ करना क्या है सॉरी, सबकी हमको बीमा रखनी है, सॉरी सबको हमको मात्रक रखना है। तो ध्यान दीजिएगा 4π का चूँकि कोई मात्रक नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ दिखाया नहीं नीचे। अब ध्यान बी, अब
अब हमको बी का मात्रक तो पता नहीं है, तो देखिए इसलिए मैंने क्या लिखा हुआ है यहाँ आपके सामने, आपने पढ़ा हुआ है क्लास 10th में या बराबर आई बी एल साइन थीटा आपने पढ़ा हुआ, लेकिन मैंने वहाँ थीटा डिस्कस नहीं किया हुआ, इसलिए क्योंकि उसकी यहाँ कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो देखिए आप यहाँ से बी का मान निकाली, तो बी इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ अपान आई एल। एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो शायद यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दीजिए मैंने क्या किया हुआ, तो बी का हमने यहाँ मान रख दिया न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, तो स्क्वायर चूँकि इसलिए हमने क्या लिख दिया मीटर स्क्वायर। अगर नीचे की बात करें, आई का मात्रक क्या होता है, धारा, धारा का मात्रक एम्पियर, और लंबाई का मात्रक हमारा क्या बन जाएगा, लंबाई का क्या होता है, मीटर होता है, थीटा का कोई मतलब नहीं है, इसको मैंने कटिंग कर लिया हुआ है, तो शायद आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ध्यान दीजिए कटिंग करने के बाद हमारे पास मिल क्या जाएगा, न्यूटन और मीटर, मीटर 2 बार नीचे था 2 बार ऊपर था, दोनों कट चुके हैं, तो न्यूटन प्रति एम्पियर 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 स्क्वायर। तो शायद आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या इसका एक दूसरा भी मात्रक हो सकता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर। अब ये कहाँ से मिला हुआ है, अब आपने पढ़ा भी है, चुंबकीय क्षेत्र के कई मात्रक होते हैं, टेस्ला भी होता है, वेबर प्रति एम्पियर मीटर भी होता है, इस तरीके से हमारे इसके कई मात्रक पाए जाते हैं। अब आइए हम आगे बढ़ते हैं, बीमा की हम बात करते हैं। किसकी हम बात करते हैं, बीमा की। अब ध्यान दीजिए बीमा के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, बीमा के लिए कम से कम हमें क्लास 11th में जो बीमाएँ आपको बताई गई होंगी वो हमारा तैयार होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूटन किसका मात्रक है, बल का, तो बल की बीमा क्या होती है, m/L(T)⁻²। और एम्पियर का क्या होता है, एम्पियर सिंपल में एस दिखा दे तो हमने क्या लिख दिया नीचे ए स्क्वायर लिख दिया, शायद यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। अब इसी को हमने कंबाइन कर दिया हो तो हमारा क्या हो जाएगा, μ0 की बीमा हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा बीमा और मात्रक हमने दोनों देख लिया। प्लीज़ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही प्लीज़ आप हमें कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपके किसी भी सवाल का सॉल्यूशन दे पाऊँ। तो शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई किसी को। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगली हमारी जो हेडिंग आती है वो क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता μ0 और निर्वात की विद्युतशीलता ε0 में संबंध। मैंने आपको बताया ना, विद्युतशीलता ε0 से चेक किया जाएगा और चुंबकशीलता μ0 से दिखाई जाती है। अभी देखिए जस्ट मैंने पहले एक क्वेश्चन पढ़ा, μ0/4 का मान कितना होता है, 10⁻⁷। ऐसे ही 1/4πε0 मान कितना होता है, 9 × 10⁹। कूलाम का नियम आपने पढ़ा होगा ना, तो कूलाम के नियम में ये फार्मूला बताया गया है और यहाँ इसकी वैल्यू भी दिखाई गई है। तो शायद यहाँ तक कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या किया हुआ है, समीकरण 1 में 2 का हमने भाग दे दिया। तो हमारा एक क्या था, μ0/4π और 2 क्या है, 1/4πε0। इसकी वैल्यू इतनी थी, मतलब 10⁻⁷ है और उसका मान कितना था, 9 × 10⁹। इसी को मैंने क्या किया, सॉल्व किया हुआ। तो μ0/4π और ये हमारा जो डिवाइड में मीन्स क्या हो जाएगा, अपोजिशन में हो जाएगी, मीन्स 4πε0 हमारा ऊपर चला जाएगा, 1 हमारा नीचे रह जाएगा। शायद यहाँ तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अब इसमें थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 9 यहाँ हमारा क्या था, नीचे प्लस में था, ऊपर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा। तो शायद इसमें कोई दिक्कत नहीं हो किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तो हमारे पास बचेगा क्या, μ0 ε0 इज इक्वल 10⁻16 डिवाइड बाई 9। अब μ0 ε0 ऊपर -16 था, नीचे क्या बन जाएगा, +16। आगे बढ़ सकते हैं। चलिए तो बताइए क्या बन जाएगा, μ0 ε0 इज इक्वल 1/9। 9 को हम बताइए, 9 × 10⁻16 को हम क्या ले सकते हैं, 3 गुणे मीन्स 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर, मीन्स 3 × 3 = 9 और 8 दूना 16। तो शायद यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आपने पढ़ा हुआ है प्रकाश की चाल, तो वही है प्रकाश चाल हमारे पास क्या होती है, सी क्या होती है, प्रकाश चाल सी होती है। तो यह हमारा क्या हो जाएगा, सी का स्क्वायर बन जाएगा, क्या कि क्रॉस मल्टीप्लाई किया गया है। यहाँ मान लीजिए हमारे पास कुछ नहीं, डिवाइड बाय 1 मान लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सी का स्क्वायर इज इक्वल 1/4πε0। यहाँ सी की वैल्यू निकाल दी गई, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/√μ0 ε0। यही क्या होता है हमारा
रिलेशन बिटवीन म्यू जीरो एंड अपसाइलन जीरो में संबंध होता है। ध्यान दीजिएगा, यह हेडिंग भी हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंस रखती है, ये भी हमारा एग्ज़ाम में पूछा गया है। आइए लास्ट हेडिंग का डिस्कशन करते हैं। देखिए अगली हेडिंग बस हम ये डिस्कस करने वाले थे, क्या नाम है कि सी की हमारे पास बीमा क्या होगी। किसकी? सी की बीमा क्या होगी। सी की बीमा, तो देखिए आपको पता है सी क्या प्रकाश की चाल है, तो आपको चाल मीन्स वेग। तो जिन लोगों ने 11th में सही से पढ़ा होगा तो उनको पता होगा वेग या चाल की बीमा क्या बनती है, एल टी की पावर -1। तो हमारा क्या हो जाएगी, ये वेलोसिटी ऑफ लाइट इसकी बीमा बन जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों को शेयर करिए, और ऐसी वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक